हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको एक अच्छा जानकारी दूंगा जिसमें मैं एक टुल्लू मोटर रखा हूं और उसको पंप टाइप फिटिंग करके रखा हूं, जिसकी वजह से मेरे को कहेंगे सम्प टैंक में पंप जितना पानी उठाता है फिर भी 6 इंच 9 इंच पानी छोड़ देता है। उसको जब भी आपको टैंक क्लीन करना है तो उस टाइम में वो टुल्लू मोटर डाल के हमको टैंक पानी को ऊपर फेंकना पड़ता है। और कहीं पे अगर हम मिट्टी खोदाई करके काम कर रहे हैं तो भी हमको उसी टाइम में अगर कुछ का पानी आ गया तो पानी भर जा रहा है तो हम मोटर डाल के उसको खाली कर सकते हैं। और सिंटेक्स में भी खाली करने के लिए तो भी मोटर डाल के खाली कर सकते हैं। इसलिए मैंने टुल्लू मोटर को एक पंप टाइप बना के रखा हूँ। और वो कुछ दिन चलने के बाद मैंने जब भी कुछ तो हमेशा रनिंग नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा रन होता है, फिर उसके बाद रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जाम हो जाता है। और उसको कैसे रिपेयर करते हैं और किस तरह से करने से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मैकेनिक के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। छोटा सा टेक्निक है। चलिए इस वीडियो में मैंने बताता हूँ आपको कैसे इसको करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, आपको पूरी नॉलेज टुल्लू मोटर के बारे में मैं आपको दूंगा। अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये मैंने टुल्लू मोटर को पंप टाइप बनाया हूँ। इधर होस पाइप लगाते हैं, इधर के मैंने टुल्लू मोटर में इधर के बेंड डाल दिया हूँ GI का। उसके बाद ये GI का 1 इंच का बेंड है और आगे 1 इंच का के हेक्स नपल लगा दिया हूँ। और इधर भी हेक्स नपल लगा के मैंने होस पाइप डाला हूँ। होस पाइप का आगे इधर एक फुटबॉल डाला हूँ ताकि कचरा वचड़ा ना जाए और पानी इसका अंदर रहे। तो इससे ही मैंने उठाता हूँ। ये अभी करंट चालू किया तो भी ये मोटर नहीं घूम रहा है। तो जो अगर नहीं घूमता, जाम होता है, कुछ गूं साउंड आ रहा है, इसलिए मैं अभी उसको क्या करना पहले आपको फ्रेंड्स, इसका जो पीछे का जो पंखा का जो कवर है उसको पहले खोल देना है। इसमें 3 स्क्रू लगा रहता है। ये तो इसका 2 ही स्क्रू लगा है और एक नहीं है, ठीक है। ये अभी ये देखो पूरा टाइट है, नहीं घूम रहा है। फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसमें पानी भर देना है। पहले थोड़ा सा पानी भरना है इसमें, ताकि पानी जाके वो फैन का पास पहुंचे। फैन में क्या होता है, रस्ट होकर के जाम हो जाता है। और हम थोड़ा पानी डाल के थोड़ा लूज करेंगे। अभी मैंने थोड़ा पानी इसमें डाल दिए। और फ्रेंड्स, क्या करना है, छोटा सा हाथौड़ा लेना, चाहे मैंने अभी तो एक छोटा सा रेंच में से कर रहा हूँ। ये जो फैन जो शाफ्ट में लगा है, मोटर का जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में थोड़ा ऐसे से हल्का हल्का मार देना। और जो पंप का जो जहाँ पे फैन लगा रहता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मारना, ज़्यादा जोर से नहीं मारना, फूट जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा मारना ताकि इसको फ्री करने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा घुमाने को कोशिश करना। अभी घूमना शुरू हुआ। अब ये पूरा घूमना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको करंट चालू करके देखेंगे किस तरह का ये चल रहा है। अभी तो फ्री हो गया। अभी हम करंट चालू करेंगे इसको, क्योंकि कभी भी जाम होता है। पहले आपको मोटर ज़्यादा टाइम चला के मत रखिए, क्योंकि मोटर जल जाएगा हीट होके। जब आप ज़्यादा टाइम करंट दे के रखोगे और ये फैन नहीं घुमा तो ये जाम हो जाता है, शाफ्ट मोटर जल जाएगा। इसलिए देखो, जब चालू करते हो तो मोटर नहीं घूमता, साउंड नहीं आता है, पानी नहीं उठाता है, उस टाइम में तुरंत ऑफ कर दीजिए। और ये पीछे का जो फैन का जो कवर खोलिए, इस शाफ्ट में थोड़ा मार के थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लूज करके ऐसे घुमाइए। घुमाने के बाद तो ये फ्री हो जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा कुछ पुराना हो, ज़्यादा दिन रखने के बाद अगर ज़्यादा जाम हो जाता है तो भी शाफ्ट को थोड़ा सा ऐसे ऐसे मारना। और ये साइड में पंप को भी थोड़ा मारना है, इस साइड को पंप को मारने के बाद क्या होता है, ये लूज हो जाएगा। लूज होने के बाद फिर अभी चालू करोगे चलेगा। फ्रेंड्स, इस मोटर में क्या है, मैंने अभी होस पाइप लगा के मैंने टेम्परेरी रखा हूँ कहाँ पे, पानी को खाली करने के लिए। अगर कभी भी मोटर, इसी टुल्लू मोटर को आपको घर के लिए यूज के लिए फिट किया हुआ है, अगर इसमें पानी छोड़ देता है
एयर लॉक होता है या तो पानी नहीं उठाता है, उसका कारण क्या है देखिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक नट लगा हुआ है। अगर ये होस पाइप सिस्टम नहीं है, मान लीजिए आपका घर का पंप में यहाँ पाइपलाइन का फिटिंग हुआ है, परमानेंट फिक्स हुआ है और आपका पानी नहीं उठाता है आपका मोटर, आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर होने दो या तो कुछ स्पाना होने दो, ये नट को खोल देना है। यहाँ पे एक नट है, ये स्क्रू ड्राइवर में नहीं खोला है तो उसको हमको स्पाना डालना है। फ्रेंड्स देखिए अभी ये लूज हो गया, इसको खोल के, अगर ये परमानेंट फिक्स है तो आपको इसको खोल के इसका अंदर पानी भरना है। आपको इसका अंदर फुल पानी भर दिया तो फिर आपको जब मोटर चालू करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, पानी उठाएगा। फिर भी अगर एयर लॉक हुआ, यहाँ पे हवा भरा है तो भी इस नट को खोल दिया तो यहाँ से हवा पास हो जाता। और कभी भी मोटर फिक्स लगा हुआ है, आपको यहाँ पे तो पाइप लगा हुआ है, यहाँ तो रास्ता बंद रहेगा, तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, पानी यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अगर डालोगे तो फिर पानी उठाना चालू कर देगा। अगर एयर लॉक हुआ तो भी एयर पास हो जाएगा और पानी डाल दोगे तो भी पानी उठाएगा। इसको फिर इसी तरह लगा के स्क्रू ड्राइवर में टाइट कर देना है। जब पानी भरने के बाद इसको ऐसे लगा के स्क्रू ड्राइवर में टाइट कर देना है। फ्रेंड्स जो सिस्टम अगर आपको इसी यहाँ पे पानी भरने का ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा पंप का साथ है, तो भी पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने का कारण क्या है, जब ये फुटबॉल क्या होता है, पानी ये ख़राब होने के बाद ये काम नहीं करता। ये जो फुटबॉल बाहर ऊपर नीचे आता है ये काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपको ये फुटबॉल को बदलना पड़ता। देखिए मैंने अभी इसको लगा के रखा हूँ इसको, क्योंकि ये मोटर को फुटबॉल ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली जाली सेफ के लिए कहीं कचरा अंदर न जाएगा इसलिए मैंने इसको लगाया। ये देखिए इस फुटबॉल का अंदर स्प्रिंग का पास ऐसे कचरा फंसा रहा तो भी फुटबॉल काम नहीं करेगा। आप खोल के इसको थोड़ा क्लीन कर सकते हो। और दूसरा, ये फुटबॉल ख़राब हो गया तो आप जितना पानी अंदर डालोगे ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। जहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, जहाँ पे इधर फुटबॉल का सिस्टम यही काम करता है, जहाँ पे डायरेक्ट फैन का पास ये पंप सिस्टम है, तो उसको क्या करना है, फुटबॉल को आपको अगर कुछ ख़राब है, पानी बार बार छोड़ दे रहा है, ये फुटबॉल दूसरा के चाहे PVC का ले लो चाहे ब्रास का ले लो, जो भी फुटबॉल ले लो उसको फिटिंग कर दो आराम से। फिर अभी पानी डालने के बाद पानी रोक देगा, क्योंकि जब परमानेंट फिक्स होता है ये पाइपलाइन का साथ फिट होता है, चाहे CPVC पाइप भी होने दो चाहे GI पाइप भी होने दो, वो सीधा सम्प का अंदर लगा रहता है। ये तो मैंने पंप इसलिए बना के रखा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी प्लम्बर आप लोग का काम करते हो भाई लोग, आपको चाहिए क्योंकि जो काम बकेट से उठा के पानी फेंकने से अच्छा है अगर ये सिस्टम बना के रखो। ज़्यादा खर्च नहीं है, 2500 कुछ मोटर है और बाकी 500 तक ये पाइप गिप और ये सब फिटिंग लगेगा। ये बना के रखे तो आपको हर चीज़ में काम आएगा। मैं भी रखा हूँ खुद, क्योंकि जहाँ भी मेरे को पानी खाली करना पड़ता है तो इसी जो मोटर के जरिए में मैंने खाली कर देता हूँ। और जिसका भी सिंगल मोटर है, जो इंडिपेंडेंट हाउस में छोटा छोटा मोटर लगा रहता है, अगर जल गया तो वो लोग क्या करते हैं, जो बुलाते हैं कि यार मोटर ख़राब हो गया उसको रिपेयर करना है, रिपेयर करने के लिए दोगे तो उसको घर को पानी कहाँ से आएगा। उसी टाइम पे क्या करना है आपको, ये होस पाइप का साथ है, इसको सीधा होस नपल को निकाल के उसका पाइपलाइन में फिटिंग कर दिया तो ये मोटर आपको उस 2 दिन 3 दिन तक आपको पानी देता रहेगा। तब तक आपका मोटर रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेयर जैसा काम करेगा। इसलिए इसका स्पेयर का काम और हर चीज़ का काम है। आपको एक मोटर रखे तो इसी टाइप का बहुत सारे काम पे आता है। मैंने सोचा कि चलो मैंने अभी मोटर को सम्प टैंक जो है खाली करने के लिए मैंने चालू किया तो नहीं चालू हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको खोल के अभी आपका सामने में देखा ये फ्री हो गया। अभी मैं करंट दे के आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है ये। अभी ये मोटर को मैंने चालू किया, अभी देखो मोटर अच्छा से चल रहा है। अब आप वो जहाँ भी डालोगे वो पानी फेंकना शुरू करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और जहाँ पे परमानेंट फिक्स है तो इसी तरह का लगा के फिर आपको जाली लगा दो, फिर स्टार्ट करके थोड़ा सा पानी भरना पड़ेगा आपको, यहाँ से निकाल के पानी भरो। जहाँ पे अगर ये परमानेंट फिक्स है, अगर ये यहाँ पे पानी भरने का अक्सर नहीं है तो आप ये ग्लैंड पैकिंग जो यहाँ पे जो प्लांज लगा है, ये जो बेंड पाइप को लगाने के लिए जो प्लांज लगा है, ये प्लांज को खोल के भी पानी भर सकते हो उसका अंदर। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ और जो भी वीडियो मैं पहले अपलोड करूँगा आपको ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है।